दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का ब्रिजेश क्लासेस में स्वागत है। आज स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं और स्वर संधि का ये अ, आखिरी वीडियो होगा। जो पांचों स्वर संधियाँ थी, तो ये पांचवी स्वर संधि आज हम लोग पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेच। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेच। अब वृद्धि रेची इसका सूत्र है। और वृद्धि संज्ञक जो वर्ण होते हैं, जो हम किसको वृद्धि वर्ण कहेंगे, तो उसमें बड़ा और अय और औ तीन वर्ण जो है वो वृद्धि संज्ञक वर्ण में गिने जाते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो वृद्धि संधि में जो वृद्धि रेची, तो वृद्धि रेची जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं कि वृद्धि रेची है, तो वृद्धि संधि में वृद्धि वर्ण होंगे। कोई दो स्वर आपस में मिलेंगे तो उसमें वृद्धि वर्ण में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। जैसे अ, हमने आद गुणा से आत को ले लिया, आद पद ले लेंगे। अ, आद का मतलब होता है छोटा बड़ा। मतलब वृद्धि संधि का जो पूर्व वर्ण होगा वो आ होगा, चाहे छोटा आ होगा चाहे बड़ा होगा। और जो पर वर्ण होगा, जिससे जो दूसरा वर्ण होगा संधि का, जिससे संधि होगी, वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। चाहे वो ए आए आएंगे और चाहे ओ अव आएंगे। तो इसमें दो कंडीशन होंगी। तो इसमें बता रहा है कि इस प्रकार आत और एच में आत, आत से आत का मतलब छोटा बड़ा, एच का मतलब इधर एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आएंगे। इसका मतलब चाहे ए आए आए तब भी आय होगा, और चाहे ओ औ आए तब भी औ होगा। यही इसमें ध्यान देने वाली बात है वृद्धि संधि में। तो आत का मतलब आप समझ लीजिए कि छोटा बड़ा। एच का मतलब आप समझ लीजिए कि ए आए ओ औ। तो इस तरीके से छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे चाहे ए मिले चाहे आई मिले, वो आई में ही बदलेगा। दूसरी कंडीशन है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब उससे वो औ मिलेगा तब वो औ में ही बदलेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मतलब एक हिसाब से देख लीजिए तो ये वृद्धि वर्ण है, ये वृद्धि वर्ण में आते हैं। अय और औ जो है वो वृद्धि वर्ण में आते हैं। तो इन शर्तों को हमको ज़्यादा ध्यान में रखना है। वृद्धि रेच में वृद्धि संधि में हमको ध्यान में रखना है कि पूर्व वर्ण आ होगा, छोटा या बड़ा होगा, और पर वर्ण चाहे ए होगा चाहे आय होगा तब भी आय होगा, आय में बदलेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि चाहे छोटा या बड़ा जो भी होगा, अगर वो छोटा बड़ा आ जो है, अगर ओ या औ से संधि कर रहा है तो वो औ में ही कन्वर्ट होगा। यही वृद्धि संधि की मूल जो शर्त है यही है। तो इसको आप परिभाषित भी कर सकते हैं अपनी भाषा में कि वृद्धि संधि के अंतर्गत पूर्व वर्ण आ और पर वर्ण ए आय अगर आता है तो वो आय में बदल जाता है। इसी तरीके दूसरी कंडीशन या दूसरी स्थिति में आ के बाद यदि ओ औ वर्ण आते हैं तो वो औ में बदल जाते हैं। यही वृद्धि संधि की शर्त है। इसी को हम जो है वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, सदा धन एव। सदा धन एव, तो सदा धन एव में यहाँ बड़ा की मात्रा है। तो सदा से हमने जब बड़ा आ अलग कर दिया तो इधर सद बच गया, और इधर एव है। और बड़ा आ और ए जब मिलेंगे तो यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़ा आ और ए मिले तब भी आय होगा, छोटा आ आय मिले तब भी आय होगा।
तो बड़ा आ और ए मिलके आई में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे यहाँ नीचे उतर आया, ये वा जो है यहाँ उतर आया। जब ये दा आई में मिला तो दा में आई अपनी मात्रा छोड़ छोड़ गया, तो सदैव, और ये वा आके यहाँ पे लिख उठा, तो ये बन गया सदैव। तो इस तरीके से 4 कंडीशन में आप देख रहे हैं कि वृद्धि संधि किस तरीके से हो रही। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, ना धन एवं, ना धन एवं, इधर ना में छोटा आ बाहर कर लिया हमने, एवं ऐसे लिख दिया। आ और ए में जब संधि हुई तो ये आई में कन्वर्ट हो गया। इधर ना देखिए, इधर बचा हुआ है और इधर वम बचा हुआ है। तो ना से जब आय मिला तो ना पे आय की मात्रा और वा मा मिलके ये वम यहाँ ऐसे लिख दिया गया, तो ये बन गया नैवम, ये बन गया नैवम। तीसरा कंडीशन, तीसरे तरीके कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है, बता रहा है कि भाई अगर छोटा या बड़ा पूर्व वर्ण है और पर वर्ण यदि वो अव आता है तो वो अव में ही बदलेगा। इस तरीके से वन धन औषधि की अगर हमको संधि करनी हो तो ना से हम छोटा बाहर कर लिए तो यहाँ वन बचा, और इधर औषधि आ अव में जब संधि हुई तो अव में कन्वर्ट हुआ, और इधर वन बचा, इधर सधी बची। तो ना से जब अव मिला तो ना पे अव की मात्रा ये छोड़ गया तो बनव हो गया, और इधर सा और धा पे छोटी मात्रा दी सधी, तो ये बन गया बनौषधि, ये बन गया बनौषधि। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वृद्धि संधि की शर्त क्या है, वृद्धि संधि कैसे होती है। तो इस प्रकार से आपको बस इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, और चाहे वो दीर्घ संधि के उदाहरण हो, चाहे वो गुण संधि के उदाहरण हो, चाहे वो यण संधि के उदाहरण हो, चाहे वो क्या कहते हैं अयादि संधि के उदाहरण हो, चाहे वो वृद्धि संधि के उदाहरण हो, आप उन नए नए उदाहरणों का विच्छेद करिएगा, संधि करिएगा। संधि आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि चाहे जैसे भी दिया रहेगा आप उस संधि को पहचान लेंगे, आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और हम समझ रहे हैं कि आपको संधि वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई होगी तो दोबारा एक बार वीडियो चला के देखिएगा, निश्चित है आपको समझ में बात जो है आएगी, और आप परीक्षा हाल में जब बैठेंगे तो आसानी से संधि को पहचान भी लेंगे, उसका विच्छेद भी कर लेंगे और उसकी संधि भी कर लेंगे। और जैसे हम गणित का अभ्यास करते हैं वैसे हमको संधि करना और संधि विच्छेद करने का अभ्यास करना चाहिए, और यही व्याकरण का जो है मूल मंत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।